इंडिकेटर जो होता है वो ब्लू हो जाएगा और ये बताएगा कि हाँ डायपर आपका फिल हो गया है। इससे फ्रेंड्स हमारे हो गए, एक तो गाइस हो गया कि इसके अंदर यूज जो किया गया है वो है कोकोनट एंड इसके अंदर जो यूज किया गया है वो है एलोवेरा। एंड अंदर से अगर हम फील करें तो थोड़ा सा कुशनी टाइप फील होता है, जिसमें जैसे इन्होंने लिखा है कॉटनी सॉफ्ट। कौन सा डायपर कितना ज्यादा एब्सॉर्ब करता है और कितना ज्यादा जो पी होता है उसको होल्ड करके रखता है। एंड मैंने दोनों यूज किए हैं, दोनों ऑलमोस्ट। एंड दूसरी चीज, अगर आप रैशेज की बात करें कि कौन से डायपर में रैश आता है और कौन से डायपर में नहीं आता, जो पैम्पर्स है वो थोड़ा सा प्रीमियम फील होगा मैमी पोको पैंट्स। हेलो एंड नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत वेलकम है एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस आज हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन टू लीडिंग डायपर मेकिंग ब्रांड्स, जिसके अंदर एक हमारे पास है मैमी पोको पैंट्स और दूसरा आप देख सकते हैं पैम्पर्स। अब गाइस ये जो दोनों डायपर हैं ये इन दोनों कंपनीज के प्रीमियम डायपर हैं, मतलब इससे ऊपर ये कंपनी डायपर नहीं बनाती। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम इनका कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सा डायपर अच्छा है और कौन सा ठीक ठाक है, एंड हम उसके हिसाब से इनको स्कोरिंग भी देंगे एंड देखेंगे कि कौन सा डायपर एंड में जीता है। और साथ साथ गाइज मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने इन दोनों डायपर्स को अपनी बेबी के लिए यूज किया है एंड मैं बता सकता हूं कि कौन सा डायपर अच्छा है और कौन सा नहीं है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइज सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं पैम्पर्स के साथ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स कॉटनी सॉफ्टनेस, ठीक है। तो ये इनकी पैकिंग है कुछ इस तरीके की एंड इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस या कुछ क्वालिटीज जो बाहर मेंशन की गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इसके अंदर एक एंटी रैश ब्लैंकेट है विद एलोवेरा लोशन एंड उसके साथ इसमें है 100% लीक प्रूफ एंड सेफ फॉर बेबीज विद वेटनेस इंडिकेटर। गाइस इसके अंदर वेटनेस इंडिकेटर भी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डर्मा टेस्टेड है एंड फ्रेश इसकी फ्रेग्रेंस है। तो ये कुछ 4-5 चीजें इन्होंने बाहर लिखी हुई हैं एंड उसके बाद नो एडेड केमिकल्स हैं, बीपीए, लेटेक्स, एलिमेंटल, क्लोरीन, वो सब लिखा हुआ है कि नहीं है। एंड ये 44 पेंट्स हैं गाइस, इसके अंदर लार्ज ये साइज है, ठीक है। अब बात करते हैं हम गाइस मैमी पोको पेंट्स के बारे में। अब मैमी पोको पेंट्स की पैकिंग आप देख लीजिए, ये गाइस बड़ा पैकेट है, इसके अंदर 64 है डायपर्स और जो ये वाला है पैम्पर्स मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर 44 है। तो 64 जो हमारे पास ये पैकेट है मैमी पोको पेंट्स का, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ क्वालिटीज ऊपर लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर लिखा है 2x प्रोटेक्शन फॉर थाई लीक, मतलब थाइस के जो साइड में लीक होता है उसके ऊपर इन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है एंड 60% डीप एब्जॉर्बेंट क्रिसकॉस, जो भी इनकी टेक्नोलॉजी है वो सब इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 60% डीप देता है एब्जॉर्बेंट। एंड स्किन फ्रेंडली शीट में इन्होंने लगाया है कोकोनट एक्सट्रैक्ट। तो एक डिफरेंस तो गाइस यही आ गया, इसमें इन्होंने स्किन फ्रेंडली शीट में लगाया है कोकोनट एक्सट्रैक्ट और इसमें इन्होंने लगाया है एलोवेरा लोशन। अब गाइस मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आती कि कंपनीज क्यों लिखती हैं वो 12 घंटे तक प्रोटेक्शन देगी या वो 10 घंटे तक देंगी। और अगर इसकी फ्रंट साइज पे देखें तो इसमें लिखा हुआ है अप टू 12 आवर्स ऑफ प्रोटेक्शन। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि कंपनीज ये जो क्लेम करती हैं अप टू 12 आवर्स ऑफ प्रोटेक्शन वो कैसे कर देती हैं। सपोज बहुत ज्यादा सर्दी है तो बेबी ज्यादा पी करेगा तो वो 12 आवर तक प्रोटेक्शन तो दे ही नहीं पाएगा, कभी भी डायपर वो भर जाएगा। या फिर बेबी ने कई बार ज्यादा पानी पिया होता है तो वो ज्यादा पी करता है। तो ये जो क्लेम कंपनीज करती हैं इस पे इनको टाइम्स लिखना चाहिए कि हाउ मेनी टाइम्स बेबी कैन पी और उसके बाद डायपर को आपको चेंज करो, पर ये लिख रहे हैं 12 आवर्स। आई मीन ठीक है। अब देखते हैं पैम्पर्स पे ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। ओके, पैम्पर्स पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये कितनी पी स्टोर करता है या कितने आवर्स तक करता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके ऊपर। तो इस पे ये क्लेम कर रहे हैं मैमी पोको पैंट्स और पैम्पर्स पे ये नहीं क्लेम कर रहे। तो दो डिफरेंस हमारे हो गए। एक तो गाइस हो गया कि इसके अंदर यूज जो किया गया है वो है कोकोनट, ठीक है, एंड इसके अंदर जो यूज किया गया है वो है एलोवेरा, ताकि बेबी को रैश ना आए। और इसमें लिखा है 12 आवर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड इसके अंदर कोई भी हमें नहीं लिखा हुआ कि कितने घंटे तक ये पैम्पर्स प्रोटेक्ट करेगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे डिफरेंसेस की तरफ। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। एंड क्वालिटी के लिए हमें करना होगा इसको ओपन। तो फटाफट ओपन करते हैं सबसे पहले मैमी पोको पैंट्स को। एंड ध्यान रखिए कि आप पैकेट खोलते टाइम पे डायपर को नुकसान ना पहुंचा दे।
तो गाइज ये आ गया हमारा मैमी पोको पैंट्स का डायपर। अब हम निकालते हैं पैम्पर्स। गाइज ये रहे दोनों कंपनी के डायपर। ये है आपके पास पैम्पर्स एंड ये है मैमी पोको पैंट्स। अब गाइज अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात कर रहा हूं तो क्वालिटी मैं बाहर से देख के बता दूं, जो पैम्पर्स है वो थोड़ा सा प्रीमियम फील होगा, मैमी पोको पैंट्स उतना फील नहीं होगा देखने में भी, अगर आप इनको देखें तो। अब गाइज इसका जो पैकेट है सेम प्राइस, वो 44 पैंट्स उसके अंदर आ रही हैं, और जो मैमी पोको पैंट्स है इसके अंदर 64 पैंट्स आ रही हैं। तो प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसकी बात बाद में करेंगे। पर अकॉर्डिंग टू दैट देखा जाए तो प्रीमियम की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। पर जो मैमी पोको पैंट्स है 19-20 का डिफरेंस आप बोल सकते हैं, तो इसका जो जाएगा नंबर वो जाएगा वो जाएगा पैम्पर्स को, राइट। पर अगर आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टनेस की बात तो जरूर करेंगे। तो हमारा अगला डिफरेंस होगा वो होगा सॉफ्टनेस के ऊपर। अब सॉफ्टनेस की अगर हम बात करें तो बाहर से तो हमने फील कर लिया कैसा है ये जो है पैम्पर्स, एंड अंदर से अगर हम फील करें तो थोड़ा सा कुशनी टाइप फील होता है, जिसमें जैसे इन्होंने लिखा है कॉटनी सॉफ्ट, ऑल्दो इसके अंदर कॉटन नहीं इंक्लूड की है उन्होंने, वो पीछे उन्होंने लिखा हुआ है, बट अंदर से ज्यादा सॉफ्ट फील होता है एंड थोड़ा कॉटन जैसा फील होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें मैमी पोको पैंट्स की तो ये कॉटनी फील नहीं होता, पर कुशनी थोड़ा है, मतलब इसके अंदर ज्यादा कुशन लगता है मुझे एंड इसके अंदर थोड़ा कम लग रहा है। तो सॉफ्टनेस अगर अंदर से देखी जाए तो भी 19-20 का फर्क है। तो गाइज जो सॉफ्टनेस का पॉइंट होगा वो मैं दूंगा पैम्पर्स को। एंड गाइज थिकनेस की बात भी कर लेते हैं हम। तो थिकनेस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा मोटा है एक ज्यादा पतला है, ऑलमोस्ट दोनों की थिकनेस सेम है। तो थिकनेस का हम एक एक पॉइंट दोनों को दे देंगे। अब गाइस बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्राइसिंग इन दोनों की जो है उसमें डिफरेंस है। ये जो मैमी पोको पेंस है अगर आप इसको परचेज करेंगे अमेजन से तो 850 समथिंग का आपको ये पड़ेगा, ज़्यादा ही होगा, 850 प्लस होगा। एंड पैम्पर्स भी आपको इतने का ही पड़ेगा। अब ये जो पैकेट है, ये पैकेट मैंने क्यों कंपैरिजन में रखे हुए हैं एक साथ, क्योंकि ये दोनों सिमिलर प्राइस रेंज में आते हैं। एंड आप देखिए कि सिमिलर प्राइस में जो पैम्पर्स है वो आ रही हैं 44 पेंट्स, ठीक है, लार्ज है ये साइज, और जो मैमी पोको पेंट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं 64 पेंट्स। तो आप देख लीजिएगा इस 20 पेंट्स का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो गाइज अगर मैं आपको एक प्राइस डिफरेंस दिखाऊं एक पेंट्स कितने की पड़ती है, तो हम सपोज कर रहे हैं कि 850 का पैकेट है, थोड़ा सा उससे महंगा है, बट हम दोनों को 850 का लगा के चलेंगे। 850 डिवाइडेड बाय 44, यहाँ पे आ रहा है गाइज एक जो डाइपर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 19 रुपए और 31 पैसे का। तो अराउंड मतलब 19 रुपए का एक डाइपर आ रहा है। और अगर हम 850 डिवाइडेड बाय करें 64 तो ये आ रहा है 13.28। तो आप देखिए गाइज एक जो दोनों डाइपर हैं इसमें 6 रुपए का फर्क है। मतलब एक 13 रुपए का है मैमी पोको पेंसिल, वो 13 रुपए का, और ये जो है 19 रुपए का है। आई मीन इससे 1/3 33% जो है प्राइस इसका ज्यादा है। बट ये प्राइस को उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है ऐसा मुझे लगता है। तो हम इसका जो स्कोर है, जो नंबर है, हम देंगे मैमी पोको पेंट्स को। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एब्जॉर्बेंसी, राइट। कौन सा डाइपर कितना ज्यादा एब्सॉर्ब करता है और कितना ज्यादा जो पी होता है उसको होल्ड करके रखता है। एंड मैंने दोनों यूज की हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ये भी पी को होल्ड कर लेता है ठीक ठाक से, ये भी कर लेता है ठीक ठाक से, तो दोनों को एक एक पॉइंट इसका हम दे देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि पैम्पर ज्यादा होल्ड करता है या मैमी पोको पेन ज्यादा होल्ड करता है। अब गाइस बात करते हैं बेटर फिट, मतलब कि जो डाइपर है फिट कौन से वाला सही से होता है। अगर अब आप बात करें पैम्पर्स की तो इसके साइड पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये थाई को कवर करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है एक्सटेंशन टाइप दोनों साइड पे। एंड वो सेम चीज हमें मैमी पोको पेंट्स में भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी इन्होंने थाई के लिए एक्सटेंशन दिया हुआ है ताकि जो पी होता है वो बाहर ना निकले। पर वो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक में ज्यादा एक में कम है, तो इसकी भी रेटिंग हम दोनों को ही देंगे क्योंकि दोनों में इन्होंने प्रॉपर कवर किया हुआ है और दोनों जो डाइपर हैं वो प्रॉपरली बेबी को फिट होते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसका भी स्कोर हम दोनों को दे देंगे 1-1।
गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अब टेक्नोलॉजी में पैम्पर्स ने हमें एक वेटनेस इंडिकेटर दिया हुआ है। ये तो इसमें क्या होता है गाइज, ये जो होता है ये अपना कलर चेंज कर लेता है। तो जब भी मतलब डायपर फिल हो जाता है और आई मीन एक ऐसी नीड एक ऐसी नीड आती है कि डायपर बच्चे का हमें चेंज करना है, तो उस टाइम पे ये वेटनेस इंडिकेटर जो होता है वो ब्लू हो जाएगा और ये बताएगा कि हाँ डायपर आपका फिल हो गया है, इसे बदल दो। बट मैमी पोको पेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अंदर अगर आपको चेक करना है तो या तो आप उतार के देखोगे या आप टच करके देखोगे, जैसा भी मतलब जो भी तरीके होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। पर पैम्पर्स के अंदर ऐसा नहीं है, बिकॉज दे यूज द टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ दैट हम चेक कर सकते हैं कि बेबी का डायपर जो है वो कितना भरा हुआ है और हमें बदलने की जरूरत है कि नहीं है। तो ये इसके अंदर अच्छी चीज है गाइज, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना इज अ गुड थिंग। तो गाइज इसके लिए हम पैम्पर्स को देंगे 1 स्कोर। एंड गाइज मैमी पोको पेंट्स के अंदर एक ये चीज भी है कि ये ना मतलब डे एंड नाइट के डिफरेंट बनाते हैं, बट दोनों पैम्पर्स मतलब दोनों डायपर जो है वो सेम ही है। अब मुझे नहीं पता कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि उसमें भी 12 घंटे की प्रोटेक्शन देता है, इसमें 12 घंटे की प्रोटेक्शन होती है। अब उसमें डिफरेंस क्या है वो ऐसे पैकेट में मुझे समझ नहीं आया। बट जो पैम्पर्स है वो ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ एक ही तरह के डायपर बनाता है। उसको आप दिन में भी डाल सकते हैं, उसको आप रात में भी डाल सकते हैं। गैस एक डिफरेंस की बात और कर लेते हैं। जो हमारा ये पैम्पर्स है ये अमेरिकन ब्रांड है एंड मैमी पोको पैंट्स जो है ये जापानीज ब्रांड है। अब गाइस बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की कि मैंने जब बेबी के लिए यूज किया तो मुझे कौन सा डायपर अच्छा लगा, कौन सा डायपर अच्छा नहीं लगा। एंड गाइस पहले मैंने यूज किया पैम्पर्स, फिर मैंने यूज किया मैमी पोको पैंट्स। तो पैम्पर्स में मतलब सही था एंड पैम्पर्स के अंदर ऐसा था कि बेबी किसी भी पोजीशन में सोए, जैसे सपोज फेस डाउन करके बेबी सोता है टमी टाइम पोजीशन में, तो उसमें भी अगर बेबी पी कर रहा है या कुछ हो रहा है तो कोई लीकेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। बट मैमी पोको पैंट्स में थोड़ा वहां पे लीकेज का खतरा हो जाता है अगर बेबी टमी टाइम पोजीशन में होता है, क्योंकि आई डोंट थिंक उन्होंने जो आगे का पोर्शन है वहां पे कुछ कवर करने को दिया है जो पी को होल्ड कर सके। ऐसा कोई उन्होंने वहां पे मटेरियल दिया है जो पी को होल्ड कर सके। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है वो चीज थोड़ी सी इंप्रूव कर सकते हैं मैमी पोको पैंट्स वाले। एंड जो आगे का मटेरियल है उसको भी वो थोड़ा पी एब्जॉर्ब करने वाला बना सकते हैं ताकि जो डायपर है वो लीक ना हो। ये गाइस मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जैसा मैं आपको बोला था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो वही मैं कर रहा हूँ। एंड दूसरी चीज, अगर आप रैशेस की बात करें कि कौन से डायपर में रैश आता है और कौन से डायपर में नहीं आता, तो गाइज अगर आप डायपर को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं, डायपर फ्री टाइम बच्चे को नहीं दे रहे, तो रैशेस दोनों डायपर में आएंगे। ऐसा कोई भी डायपर नहीं है जिसमें रैश ना आए बच्चे को, राइट। पर उससे बचने के लिए आप थोड़ा बेबी को धूप अगर है, राइट, तो आप धूप में थोड़ा सा उसको डायपर फ्री टाइम दे दीजिए। एंड उसके बाद आप कोकोनट ऑयल यूज कीजिए या फिर कुछ ऐसी क्रीम्स भी आती हैं जो हार्मफुल नहीं होती, राइट, वो आप यूज कर सकते हैं जिसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड या कुछ ऐसा यूज नहीं किया होता, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, क्रीम वगैरह यूज करने के बजाय आप बेबी को डायपर फ्री टाइम दे। तो डायपर फ्री टाइम अगर आप देंगे तो बेबी को रैश नहीं आएगा। एंड रैश तो सभी डायपर से आता है, वो मैं पहले आपको बता ही चुका हूं, तो कोई भी ऐसा डायपर नहीं है जो रैश फ्री हो। तो गाइज अब यही थी हमारी वीडियो एंड ये है स्कोर्स। अब आप स्कोर्स में देख लीजिए कौन जीता है कौन नहीं जीता। एंड कैसे लगी गाइज आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप ये दोनों डायपर मंगाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस, बाय बाय।